मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जो चक्रवात से संबंधित है। ये चक्रवात, भारत में चक्रवात की स्थिति के बारे में बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज देख लेते हैं कि चक्रवात है क्या। देखिए, चक्रवात जो है, जब वायुदाब में लगातार क्या हो, अंतर पड़ने लगता है। वायुदाब में क्या होता है, अंतर पड़ने लगता है, जिसके कारण केंद्र में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च दाब बना रहता है। और यह उच्च दाब होने के कारण एक चक्र का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी को कहा जाता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगने वाली हवा जो है, इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। अर्थात साइक्लोन वह स्थिति होती है जब वायु चक्र के हिसाब से चलने लगता है, चक्राकार हो जाता है, जिसमें वायु जो है उच्च दाब से कहाँ की तरफ चलने लगती है, निम्न की ओर चलने लगती है। इसी को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो वायु जो चलती है, उसकी चलने की दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वायु की चलने की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात जो देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। दूसरे को क्या नाम कहा जाता है, इसका क्या नाम दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। पहले बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते क्या है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात होते हैं जिसमें 30 से 65 डिग्री अक्षांश पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर गर्त चक्र या निम्नदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो मार्ग बनाता है इसे स्टॉर्म ट्रैक कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा नंबर है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात होते हैं जो 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश पर उत्पन्न होते हैं और दोनों गोलार्धों पर उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात जो होता है बहुत विनाशकारी चक्रवात होता है। अब बात कर लेते हैं चक्रवातों के नाम। चक्रवातों को देखा है तो दुनिया में अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, चक्रवातों के नाम को जाना जाता है। जैसे हरिकेन जो चक्रवात होता है, ये कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी में उठने वाली चक्रवात है। तो कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी में जो उठने वाली चक्रवात है, उसका नाम क्या है, हरिकेन है। जबकि टाइफून कहाँ पर उठता है चक्रवात, चीन में, फिलीपींस और जापान के निकट जो उठने वाला चक्रवात होता है, उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। जबकि साइक्लोन जो है हिंद महासागर, जिसमें भारत भी इंक्लूड है, और विलीज ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। इसी प्रकार टार्नेडो कहाँ पर आता है, कहाँ पर चक्रवात दक्षिणी एवं पूर्वी अमेरिका में आता है। अब बात कर लेते हैं एंटी साइक्लोन। चक्रवात का उल्टा ही एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात कहलाता है। तो बात कर लेते हैं, जब केंद्र में वायुदाब अधिक हो जाता है और तथा केंद्र की बाहर की ओर वायुदाब क्या लगातार घटते जाता है, एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि प्रति चक्रवात बन जाता है। वह प्रति चक्रवात में वायु की जो चलने की गति होती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। और अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो चक्रवात की स्थिति है कैसी होती है। तो देखिए, हमारे देश में दो तरह के चक्रवात आते हैं। पहला चक्रवात क्या है, अरब सागर से उठने वाला चक्रवात, और दूसरा चक्रवात क्या है, बंगाल की खाड़ी वाला चक्रवात। तो हम बात करते हैं 1970 से लेकर 2021 तक। अभी तक 1970 से लेकर 2021 तक लगभग 120 से ज़्यादा चक्रवात आ चुके हैं, जिसमें 40,000 से लोग ज़्यादा जाने जा चुकी हैं और अधिकतम जान माल की भी क्या हुई, नुकसान हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 1977 में। 1977 में एक चिराला नामक उष्ण कटिबंधीय तूफान आया था, चक्रवात आया था, जो आंध्र प्रदेश से टकराया और लगभग 10,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इस चक्रवात से, चिराला चक्रवात से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसमें लाखों करोड़ रुपए की क्या हो गई थी, हानि हुई थी।
जबकि 25 अक्टूबर 1999 को एक सुपर साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड कितनी थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसमें भी बताया जाता है कि 10,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी थी। और ये जब चक्रवात जब आया था तो उस समय उड़ीसा की ज़मीनें धंसने लगी थी, खिसकने लगी थी, तो ये से इसका नाम रख दिया गया, सुपर साइक्लोन रखा गया। अब बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर 2013 को। 9 अक्टूबर 2013 को एक फैलिन नामक चक्रवात आया। इसे नीलम कहा गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप को पार करते हुए हमारे भारत के पूर्वी तटीय पर टकराया। और भारत का पूर्वी तटीय कौन पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से टकराया और यह जो स्थिति भारत के लिए बहुत भयावह स्थिति थी। इसका असर गोरखपुर तक भी आ गया था और फैलिन का नाम जो है थाईलैंड रखा था। फैलिन का नाम कौन रखा था? नामकरण कौन किया था? थाईलैंड किया था। इसी प्रकार 18 नवंबर 2013 को ही एक हेलेन नाम का चक्रवात आता है। उस IMD ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बताया कि यह 18 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से टकराएगा। इसी प्रकार 2014 में हुदहुद नाम का क्या हुआ? चक्रवात आया। अब तक का सबसे ताकतवर चक्रवात था हुदहुद जो है। ये ओमान देश ने इसका नामकरण किया और हुदहुद का मतलब होता है एक प्रकार की पक्षी। अंडमान निकोबार द्वीप में ये क्या हुआ? पार करते हुए बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए अपने जो पूर्वी क्षेत्र है उससे टकराया। इसी प्रकार 2016 में 12 दिसंबर 2016 को वर्धा एक चक्रवात आया। ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को चीरते हुए आगे बढ़ते हुए ये आगे बढ़ा और पूरे भारत में एक गहरा संकट डाला। इसी पर यह जो इस वर्धा का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। किसने किया था? पाकिस्तान ने। इसी प्रकार 2017 में ओखी चक्रवात आया। कौन सा चक्रवात आया? ओखी चक्रवात आया। और यह चक्रवात हिंद महासागर से उठने वाला चक्रवात था। ये भारत के इतिहास का सबसे तेज तूफान था। यह भारत के इतिहास में हिंद महासागर से उठने वाला सबसे तेज तूफान था। इसी प्रकार 2019 में फड़ी नामक चक्रवात आता है। इसका नामकरण कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और बांग्लादेश करने में फड़ी का अर्थ क्या होता है? सांप होता है। यह तबाही सबसे ज़्यादा उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से लेकर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा क्या मचाया? तबाही मचाया। 2020 में अम्फान नाम का एक चक्रवात आता है। इसका नामकरण बांग्लादेश करता है और यह महाचक्रवात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाचक्रवात के। और यह चक्रवात के नाम जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल से यह चक्रवात उठा था और NDRF की लगभग 25 टीमें भारत सरकार के द्वारा क्या की गई थी? स्थिति लगाई गई थी। जबकि उड़ीसा तट पर 37 टीमों को भारत सरकार के द्वारा भेजा गया। इसी प्रकार 2020 में निसर्ग नाम का चक्रवात आता है जो बांग्लादेश के द्वारा नामकरण किया जाता है। यह चक्रवात अरब सागर से उठने वाला चक्रवात है और यह महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट को क्या करता है? कवर करता था। और इसमें यह सरकार यह बताया, NDRF की टीम ने यह बताया, IMD ने यह बताया कि यहाँ पर हाई अलर्ट रख दिया जाए। इसी प्रकार 2021 में शाहीन नाम का एक चक्रवात आता है जो अरब सागर से उठने वाला चक्रवात है। इसका नामकरण कौन किया था? कतर, दोहा ने किया था। अब बात कर लेते हैं 2020 में और भी चक्रवात आए। 2020 में तौकाते चक्रवात आया और म्यांमार इसका नामकरण किया। और तौकाते का मतलब क्या होता है? शोर करने वाली एक छिपकली। क्या है? शोर करने वाली एक छिपकली। इसी प्रकार 2020 में एक यास नाम का चक्रवात आता है जिसका नामकरण कौन किया था? ओमान किया था। अब यह जो चक्रवात की स्थिति है, क्या हुआ 2004 में से जितने इसके सदस्य देश थे, कितने थे? 13 थे। 13 देशों ने मिल करके इस चक्रवात का नामकरण कर दिया गया और यह बताया गया कि 25 सालों के लिए इसका नामकरण किया जाएगा। तो 25 सालों के नामकरण करने के लिए जो इसमें देश हैं, कौन कौन है? भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, मालदीव है, ओमान है, श्रीलंका, कतर, सऊदी अरब, UAE,
UAE का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यमन और ईरान, ये 13 देश ने मिल करके 2004 के एक कन्वेंशन में एक जगह मिल करके यह रखा गया कि अलग अलग देश जो है अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था, अपनी परंपरा के हिसाब से क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। अब बात कर लेते हैं 25 वर्षों के लिए जो नामकरण हुआ है, भारत ने इस नामकरण में अपना नाम सुझाया है। अब 25 वर्षों के लिए आगामी आने वाले इसमें अपना नाम सुझा दिए हैं। पहला नाम क्या है, गति। दूसरा नाम क्या है, तेज। मुरासू तमिल वाद्य यंत्र है। याग, आग, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलाद एवं बेग। ये 25 वर्षों तक क्या करेंगे, इसका नामकरण भारत करता रहे। इसी प्रकार अन्य देश भी इसका नामकरण करते रहेंगे। ये था हमारा वीडियो चक्रवात से संबंधित। इसी प्रकार अन्य प्रकार की वीडियो हम क्या करेंगे, लाते रहेंगे, जो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। हर एग्जाम, हर पैटर्न पर क्या होगा, आधारित होगा। थैंक यू वेरी मच।